अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा आज का जो टॉपिक है, जो पहले वाली हम क्लासेस कर रहे थे उसमें से एनगल्फिंग की बेसिक भी सीखा था और एनगल्फिंग पैटर्न का एडवांस भी सीखा था। उसकी मार्किंग भी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो जा रही है वो पेड वाले हैं, उनको वीडियो जैसे ही एनगल्फिंग की मिली है तो वो प्लीज़ मुझे अपने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर लाजमी शेयर करें ताकि उनका पता चल जाएगा एनगल्फिंग वाले पैटर्न आप सही मार्क कर रहे हैं या उसमें कोई मिस्टेक है। तो ठीक है। और ये वाली वीडियो भी आप लोगों को तक पहुंच जाएगी। जिन लोगों ने ये एंगल्फिंग वाली नहीं देखी वीडियो तो वो उसको लाजमी देख लें। बेसिक वाला एक पार्ट है और एक एडवांस वाला पार्ट है, वो दोनों है। ठीक है, आज हम बात करेंगे फेक स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर पर। फेक स्ट्रक्चर क्या होता है और रियल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसकी जैसे एंगल्फिंग की हमने एक बेसिक क्लास की थी, इसकी फेक स्ट्रक्चर की एक बेसिक में आपको समझाऊंगा इसका बेस क्या है, किस बेस को हम बना के इसको रियल या फेक कंसिडर करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखें उसको, और उसके बाद ये वाली वीडियो भी आप लोगों को मैं ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। तो ठीक है, आज के स्टूडेंट्स के साथ क्लास तो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही इसकी वीडियो बना दूंगा। और 1 बाय 1 क्लासेस तो हमारी फिर होती रहेंगी Zoom पर। ठीक है, तो चलते हैं हम। सबसे पहले हमारा है फेक। सबसे पहले हम फेक को समझते हैं कि फेक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, फेक स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह हम उसको लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ऊपर से डाउन वाली साइड पर। ठीक है, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है, तो ये क्या हो गया कि ये केस नंबर हमारे पास 1 है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, गल्फिंग के भी 5 केस थे, वो मैंने आपको बेसिक से एडवांस तक बताए हैं और इसके भी आपने केस याद रखने हैं कितने केस हैं। केस नंबर 1 है कि मार्केट इस तरह आ रही है। ठीक है, इस तरह आ रही है, तो ये क्या है हमारे लिए, ये हो जाएगा फेक। ये हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये फेक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इस साइड पे बनाएं बुलिश का, ठीक है, इस साइड पे हम बनाते हैं बुलिश का स्ट्रक्चर, अगर हम बनाएं तो मार्केट जब ऐसे जा रही होगी तो ये हमारे लिए इसका क्या कंसिडर्ड होगा। यानी इसी का उल्टा, ये सेल का केस है, ये बाय का केस है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, फेक स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हमने किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये फेक का समझ आ गई आपको कि इस तरह मार्केट नीचे डाउन साइड पे आ रही होगी। ठीक है, और उसके बाद अब आते हैं जी हम फिर से उसी के पास। ठीक है, स्ट्रक्चर को हमने कौन से को लेना है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ये चीज बना के जब नीचे आएगी तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए वायलेट होगा। यानी प्रीवियस हाई को उसने स्टॉप हंट किया हो और उसको नीचे वाले लो को ब्रेक किया हो, तो ये वाला आप लाइन चार्ट पर लेंगे तो आपको ये बेहतर क्लियर नजर आएगा। ठीक है, लाइन चार्ट पर जब आप ये वाला सिनेरियो बनाएंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा। यानी मार्केट ने अपना जो हाई है उसको स्टॉप आउट करने के बाद फिर मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया हो, तो फिर हमारे लिए ये एक वैलिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इसमें वैलिड में हमारे लिए एक और चीज है, उसको भी आपने माइंड में रखना है कि मार्केट जब ऊपर जा रही होगी ना, कलर में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, इस बात को लाजमी समझना कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक है, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो उसके बाद जो रियल स्ट्रक्चर जिसको हमने बनाना है ना, वो ये होना चाहिए कि मार्केट सबसे पहले ये जो हाई है ऐसे बनाए, फिर उस हाई को पहले स्टॉप आउट करे। इस हाई को स्टॉप आउट करने के बाद एट लीस्ट मार्केट को 2 स्ट्रक्चर ब्रेक करने चाहिए। ठीक है, मार्केट को 2 स्ट्रक्चर ब्रेक करने चाहिए तो फिर वो स्ट्रक्चर हमारे लिए वैलिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट हमारे पास ये आ गया, इसका सेकंड स्ट्रक्चर ये आ गया, तो अगर मार्केट ऐसे ब्रेक करेगी ना तो फिर हमारे लिए ये पूरा जोन वैलिड हो जाएगा। हम यहाँ पर इंगल्फिंग पर इसको ट्रेड करेंगे। इस जोन और इस जोन के अंदर से हमने
इसकी ट्रेड लेनी है इस जोन के, वो आगे ट्रेड जब हम इंट्री डिस्कस करेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग इसको QML भी कह सकते हैं, लेकिन आपने इन दोनों जोन के अंदर से हमें ट्रेड इसकी लेनी है। ठीक है, ये वाला रियल स्ट्रक्चर है। यानी रियल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, उसने एक तो प्रीवियस हाई को स्टॉप और हंट करने के बाद एटलीस्ट 1 और 2 स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक किया हो। ये वाला हमारे पास 2 है और ये 1 है। अगर मार्केट यहाँ पर ये करती है और यहाँ से फिर रिवर्स हो जाती है तो फिर हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये फेक स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर से। एटलीस्ट 2 स्ट्रक्चर उसको ब्रेक करने चाहिए, एक ये लो ब्रेक करना चाहिए और एक ये लो का ब्रेक करना चाहिए, फिर हमारे लिए स्ट्रक्चर वैलिड। तो अगर ऐसे ही जा रही है मार्केट ने फर्स्ट टाइम सिर्फ दिया और मार्केट ऊपर निकल गई है, तो इसका मतलब है बाई का ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। हम इसको यहाँ पर इसकी सेलिंग नहीं लेंगे, यहाँ पर हमारी फिर सेलिंग नहीं बनी एटलीस्ट जब तक वो ऐसे करके ऊपर जाए और यहाँ पर जो 2 स्ट्रक्चर हों उनको ब्रेक करे। फर्स्ट ये वाला हो जाएगा, सेकंड ये वाला हो जाएगा, फिर हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा। फिर हम यहाँ से इसकी सेलिंग करेंगे। वो मैं आगे जाके ये सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, जब हम आगे जाके उसके एडवांस में जाएंगे तो आपको लाइन चार्ट पर विद एग्जाम्पल सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी आपने इससे इस चीज को समझना है कि रियल और फेक क्या होता है। ठीक है, जब मार्केट में इतना बन जाएगा ना तो आपने एक्टिव हो जाना, आपने अपनी आईज फर्स्ट और सेकंड पर लगा देनी है कि फर्स्ट और सेकंड ब्रेक हो तब मैं मार्केट में इंटर हो। ठीक है, और इसका बाद हम चलते हैं इसकी कुछ और मजीद एग्जाम्पलें देता हूँ मैं आपको। सही है, उसके बाद ही और एग्जाम्पल मार्केट नीचे गिर रही है यहाँ। ठीक है, मार्केट नीचे गिर रही है तो यहाँ पर मैं अब इसका कलर चेंज करता हूँ। बाइक एग्जाम्पल है, तो जब मार्केट आए तो यहाँ पर इस लेग को ब्रेक करे, प्रीवियस लो को ब्रेक करे यहाँ पर, और फिर मार्केट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, इसको भी ऐसे ब्रेक करके जब मार्केट वापस आएगी तो ये वाले दोनों जोन हमारे लिए ये वाले वायलेट हो जाएंगे। हम यहाँ से इसकी एंट्री बनाएंगे इंगल्फिंग जोन के यहाँ से। ठीक है, इस जोन के पास से फिर हमारी इसकी एंट्री बनेगी। यानी एक तो उसने प्रीवियस लो को लिया हो और सेकंड ब्रेक किया हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, आपने इस साइड वाला नहीं लेना, वो फेक हो जाएगा। यहाँ पर आपने कौन सा नहीं लेना, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर आई है, इसने ये लो तो ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ पर चली गई। यानी आप इसको फर्स्ट बना लें, इसको सेकंड बना लेंगे तो वो फेक है, ये फेक बन जाएगा। जब तक फर्स्ट ये बनेगा सेकंड ये बनेगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर उसका वैलिड नहीं होगा। जब ब्रेक कर जाएगी तो फिर हमने ये लो को लेना, ना कि इस लो को बनेगा। ये क्या बन जाएगी, लिक्विडिटी बन जाएगी, जिसको डेसमिन भी कहते हैं, कुछ इस तरह के उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। लेकिन हमारे लिए क्या बन जाएगा, लिक्विडिटी पूल बन जाएगा। ठीक है, मार्केट जब भी गिरेगी इसके नीचे गिरेगी और यहाँ से इसको बुलिश हो जाएगी। ठीक है, ये वाले को आपने जब तक ऐसे ऐसे करके वो चाहे 4 से 5 लेग भी बना लेगी ना, तो आपने इस स्ट्रक्चर को वैलिड नहीं समझना जब तक कि जो इस साइड से आ रहा है उसको ब्रेक ना करे, फर्स्ट और सेकंड को। इसको आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, और एक दो और मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर ही, स्ट्रक्चर को आपने किस तरह लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगर सही है, इसका कलर अब मैं चेंज करता हूँ, इंगल्फिंग के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये इंगल्फिंग बन गई हमारे पास, इंगल्फिंग का केस नंबर ये 1 था। ठीक है, हमारे पास ये इंगल्फिंग बन गई है, तो हमने इंगल्फिंग में क्या ढूंढना है, इस इंगल्फिंग में हमने ढूंढना है कि मार्केट जो आ रहा है उसका, जो नीचे से जा रही थी इस तरह जो मार्केट ऊपर जा रही थी, क्या उसने हाई को स्टॉप आउट करने के बाद अपना सेकंड स्ट्रक्चर ब्रेक किया है या नहीं किया। ठीक है,
ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। इस इंगल्फिंग के पार्ट को आपने देखना है कि इसने सेकंड टाइम स्ट्रक्चर ब्रेक किया या नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऊपर गई है, फर्स्ट टाइम हो गया, उसके बाद ये सेकंड टाइम हो गया। सेकंड टाइम जब बनेगा तो हमारे लिए ये लिक्विडिटी पूल बन जाएगा, और इन इस जोन और इस जोन के सेंटर पे हम इसकी यहाँ से इसकी सेलिंग ढूंढेंगे, जो कि हमारी बेस क्या होगी। बेस हमारे पास इसकी ये वाली इंगल्फिंग होगी। ये वाली इंगल्फिंग के बेस पर हम इसकी ट्रेड करेंगे सेलिंग। ठीक है, इसी तरह इंगल्फिंग का नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। इंगल्फिंग का नेक्स्ट पार्ट, इसी को हम अगर ले लें बाय के फेस में। ठीक है, एक सेल की कैंडल लगी है, और उसके बाद अगर आप देखें तो एक बाय की कैंडल, यानी आपने बॉडी वाइज देखना है उसको, विक वाइज नहीं देखना। बॉडी वाइज आपने कैंडल को देखना है कि इस कैंडल की बॉडी इस कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास फिर ये वाला पूरा जोन बन जाएगा। लेकिन इसको आपने वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई करने के लिए हमें स्ट्रक्चर को इसके साथ अलाइन करना है कि जो मार्केट का ट्रेंड ऊपर से डाउन आ रहा था, यहाँ पर जो डाउन आ रहा था ट्रेंड, ठीक है, और जो ट्रेंड इस इंगल्फिंग में ट्रेंड निकला है, इस इंगल्फिंग से जो ट्रेंड निकला है वो आपने देखना है कि उसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हो। ठीक है, और सेकंड स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा ऐसे। इसको आपने सेकंड नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा, और ये वाला हमारे लिए एक्यूरेट होगा, और ये क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी पूल हो जाएगा। जैसे ही मार्केट अपने इंगल्फिंग जोन में गिरेगी हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, ये दो एग्जाम्पलें हो गई, और उसके बाद ये हम मजीद इसको देखते हैं और इंगल्फिंग की कौन सी एग्जाम्पल थी। फेक और रियल। फेक का आपको वीडियो को दोबारा शुरू से देख लेना, आपको अच्छे से समझ ना लगे तो आप 1 बाय 1 क्लासेस होनी है, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा सब कुछ। उसके बाद क्या होता था जी, ये एक इंगल्फिंग बनी है, इंगल्फिंग, और एक ये वाली इंगल्फिंग थी जो कि प्रीवियस कैंडल ने इस कैंडल का लॉस स्वैप किया। ठीक है, एक हमारे पास इंगल्फिंग का पैटर्न ये है। ठीक है, उसमें इसमें भी सेम ही है। जो मार्केट यहाँ से इसका, सॉरी, सेल ट्रेंड आ रहा ना यहाँ से इसका, तो हमने इस बाय वाली इंगल्फिंग में सेम वही देखना है कि मार्केट आए, लो ब्रेक करे, और अपना फर्स्ट और जो यहाँ पर इसका सेकंड स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर दे। ठीक है, रूल इस इंगल्फिंग पर भी सेम होगा। ठीक है, उसके बाद ये अब एक इंगल्फिंग का पैटर्न और था, उस पर भी मैं आपको इसका रूल समझा दूंगा कि एक और रियल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक इंगल्फिंग का ये वाला था। ठीक है, सेल की कैंडल ही लगी, वेरी नेक्स्ट कैंडल उससे बड़ी लग गई, यानी इस सेल से इस सेल की कैंडल बड़ी है, तो हम इस कैंडल को मार्क कर लेंगे। ठीक है, और हम अपना स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे से जा रहा था ऊपर की तरफ, और जो यहाँ से सेलिंग आई है उस सेलिंग को हमने देखना है कि प्रीवियस हाई को स्टॉप आउट करे यहाँ पर, और प्रीवियस हाई को स्टॉप आउट करने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, और इसमें जो जो जितनी भी लेग लग रही होंगी ऐसे 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 ऐसे, वो हमारे लिए क्या होगा, लिक्विडिटी पूल बन जाएगा, जब तक कि वो अपने सेकंड स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेगी। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड ये हो जाएगा, इसको आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बनाना। और यहाँ पर हमारे लिए क्या बन जाएगा, लिक्विडिटी पूल है, लिक्विडिटी पूल है, लिक्विडिटी पूल है, लिक्विडिटी पूल है। और यहाँ पर जो भी सेल करेगा, एस एल खाएगी मार्केट, और हमने इस जोन और इस जोन के अंदर से इसको सेल करके नीचे लाना। जो कि हम बेस किसको बनाएंगे, इस इंगल्फिंग को हमने बेस बनाया, और ये वाला हमने स्ट्रक्चर को साथ उसके अलाइन कर दिया। तो ये वाले हमारे पास ये वाली इंगल्फिंग की एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, तो बस इसी का सेम जो है बाई वाली साइड पे, वो भी आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अगर बेसिक आपको समझ लग गई ना तो एडवांस आपको टाइम नहीं लगेगा उसको पिक करने में, एडवांस वाले को। ठीक है, जैसे कि अब मार्केट की एक कैंडल लगी है, अभी तक हमारे पास पैटर्न नहीं बनेगा। पैटर्न कब बनेगा, जब ये इंगल्फ बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये पैटर्न बन गया, ऐसे ही मार्केट बुलिश जा रही है। तो जब मार्केट रिवर्स होगी, रिवर्स मतलब सेल ट्रेंड में आएगी, मार्केट जब ऐसे सेल ट्रेंड में आएगी तो यहाँ पर हमें क्या रीड करना है, स्ट्रक्चर।
जो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी ऐसे, क्या उसने प्रीवियस लो को स्टॉप आउट किया, फर्स्ट और सेकंड को ब्रेक किया है या नहीं किया, ऐसे ऐसे। तो जब मार्केट ये वाला मार्केट रिवर्स कर रही होगी तो हमारे लिए लिक्विडिटी पूल बन जाएगा, और इस लो और इस लो के सेंटर पे हम इसकी ट्रेड एंट्री प्लान करेंगे इस साइड पे। ठीक है, ये हमारे पास बाय का रूल बन गया। तो कलर वाइज हमें कैंडल से कोई मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ इसकी इनगल्फिंग चाहिए। ठीक है, इनगल्फिंग चाहिए। इसमें मैंने आपको रियल और फेक दोनों के बारे में बता दिया, रियल स्ट्रक्चर क्या है और फेक स्ट्रक्चर क्या है। तो आपने इसके अच्छे से स्टडी करना है, तो जब एडवांस पार्ट आएगा उसको देख के फिर आपने लाइव चार्ट बनाने हैं, और चार्ट बना के मुझे शेयर करने हैं टेलीग्राम पर। जैसे हम उसको हाई रेजोल्यूशन में शेयर करते हैं तो उसको आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है। तो जिसको भी कोई भी एरर होगा वो हम बाद में कर लेंगे, उसकी 1 बाय 1 क्लासेस जब होंगी सभी की, तो सभी को इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।